हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ इनकम मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेशनल इनकम का बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। इसकी थ्योरी बहुत आ रही है आजकल पेपर में, ठीक है जी। देखो बच्चों, नेशनल इनकम का आज की डेट में हम लोग करने जा रहे हैं। कौन सा मेथड है? इनकम लैंडस्केप में करना, लैंडस्केप में करने का इनकम मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? इनकम मेथड। अब देखो बच्चों, इनकम मेथड से मेरा निकलता क्या है? एनडीपीएड एफसी। इनकम मेथड से क्या निकलता है? इनकम मेथड से क्या निकलता है मेरा? एनडीपीएड एफसी। क्या निकलता है इनकम मेथड से? एनडीपीएड एफसी। एनडीपीएड एफसी को लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। इनकम मेथड से एनडीपीएड एफसी निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? डोमेस्टिक इनकम। इनकम मेथड से क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम किससे नोट करते हैं? एनडीपीएड एफसी। इसमें तीन चीजें ऐड कर रहे हैं। पहला क्या ऐड करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सबसे पहले क्या ऐड करते हैं इसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा क्या ऐड करते हैं इसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा क्या करते हैं इसके अंदर? क्या ऐड करते हैं? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। इनकम मेथड से मेरा निकलता क्या है? एनडीपीएड एफसी। क्या निकलता है इनकम मेथड से? एनडीपीएड एफसी। उनको क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीन चीजें ऐड करते हैं। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। अगर बच्चों पेपर के अंदर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर पेपर के अंदर मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तो दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज। पहला पार्ट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। पहला पार्ट क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। और बच्चों दूसरा पार्ट क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है जी। अगर बच्चों पेपर के अंदर मुझे क्या नहीं दे रखा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो दो पार्ट होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। और दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, पागल बनाने के लिए टीचर क्या दे देगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। क्या वर्ड दे देगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन में कोई यूज नहीं हो। क्या वर्ड दे देगा? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को यूज नहीं हो। ठीक है, अभी लो जी सारा बताऊंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या वर्ड है? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको ना ऐसे लिखते हैं, सुन लेना। इनकम फ्रॉम property, income from property and entrepreneurship।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 3 नाम आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक आता है। तो एक तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने नाम हो गए? 4। इसके कितने नाम हो गए? 4। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर 3 आते हैं। कौन से? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है? मालिक को। प्रॉफिट किसको मिलता है? मालिक को, इंटरप्रेन्योर। ऑपरेटिंग सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी के 3 होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? पक्का? प्रॉफिट 2025 का बोर्ड का पेपर, मार्किंग से सभी पढ़वा भी देता हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन आया बोर्ड के पेपर में, प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक, मैंने कई बच्चों की आंसर शीट मंगवाई है, उन बच्चों के 2 नंबर मिले हुए इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आता सब कुछ था, कुछ और बताने लग गए। एक लड़की का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, पूछा इतना है, 2 पेज भर के आई है। ह्यूमैनिटीज के बच्चे पेज भरने की आदत होती है, टीचर ने नंबर नहीं दिए, तो पता क्या लिखा होगा? ठीक है, जो इको के पेपर में उन्हें कीवर्ड्स चाहिए, लाइन चाहिए, ना कि आपके पेमबाजी। वो इंडियन इको में फिर भी चल जाती है, मैक्रो में तो बिल्कुल नहीं चलती। तो प्रॉफिट अगर ना दे, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, 1 मिनट, कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा नाम क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा नाम क्या होता है? तीसरा नाम डिविडेंड। अभी इनको डिटेल में समझाता हूँ अगले पेज पे पूरा। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा अभी मैंने नाम सब समझाए। अब मैं एक एक वर्ड को समझा रहा हूँ। देखो, पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, पेपर सेटर इनकम मेथड के पीछे पड़ा हुआ है। इनकम मेथड से नए नए क्वेश्चन पूछे, नए नए। अभी प्रॉफिट के कंपोनेंट आज तक बोर्ड में नहीं आए थे, पिछली बार पहली बार आए। ठीक है, वो ये जा रहा है कि न्यूमेरिकल के फॉर्मूले का लॉजिक क्यों लेते हैं, क्यों नहीं लेते, और वो हमें पता नहीं है। अब मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, समझ लेना जरा। देखो जी, अभी करूँगा दोबारा, एक बार पहले भी समझ लो, नहीं जाऊँगा दोबारा। देखो, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ चाहिए। कौन कौन सी 4 चीज़? लैंड, लेबर, क्या वो चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले क्या देते हैं? रेंट, लेबर पे, कैपिटल पे, मालिक को प्रॉफिट, यही होता है। ठीक है नहीं? अगर मैं लेबर को वेजिस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ लेबर को? हाँ, लेबर को क्या दे रहा हूँ? वेजिस। वेजिस देते हैं। अब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वेजिस देती है। वेजिस कैसे देती है बताओ? एम्प्लॉई को हम क्या देते हैं? वेजिस। एक चीज सुनना, मेरे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, मेरे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है। जब मेरे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉई है, मैं उसे कंपनसेट करूँगा कि नहीं करूँगा? कोई भी एम्प्लॉई मेरे यहाँ जॉब कर रहा है, तो जब वो जॉब कर रहा है, हम उसे क्या करेंगे? कंपनसेट। कंपनसेट कैसे करेंगे? वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड। कोई भी एम्प्लॉय मेरे यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो जब कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम करता है, हम उस एम्प्लॉय को क्या करते हैं? कंपनसेट। क्या करते हैं? कंपनसेट। बताओ कैसे कंपनसेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को? कैसे करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेट? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या होता है? मेडिकल फैसिलिटी दे देना एम्प्लॉय को, रहने के लिए मकान देना। रहने के लिए मकान को इंग्लिश में बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? रेंट फ्री एकोमोडेशन। एक क्वेश्चन आ चुका है इसी से, करवाऊंगा अभी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया था पेपर ने, पेपर सेटर ने, सिर्फ इसी पोर्शन से 3 नंबर का सरप्राइज कर दिया था बच्चों को। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर सेटर जो बैठा हुआ है 5 साल से, उसका ये फेवरेट है।
और वो क्वेश्चन मैंने स्कूल में देखा ही नहीं किसी में, उसके बाद भी नहीं देखा आने के बाद, ठीक है, क्योंकि चॉइस में था। तो बच्चों को तो एक चीज ध्यान रखना, पहले समझ आ गया, रहने के लिए मकान दे देना। तो देखो इन काइंड का मतलब क्या होता है, इन काइंड का मतलब क्या होता है, सुन लेना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इन काइंड का मतलब क्या होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन देना। क्या देना, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने के लिए मकान दे देना। किसको दे देना रहने के लिए मकान, एम्प्लॉइज को। वर्ड समझ आ गया, पहला वर्ड क्या होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देना एम्प्लॉय को, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड सुनना क्या आता है इसके बाद, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देना। क्या दे देना, इंटरेस्ट फ्री लोन, क्लियर है, लोन दे रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे। तीसरा वर्ड देखना, मेडिकल फैसिलिटी देना। क्या वर्ड है, मेडिकल फैसिलिटी, किसको देना, एम्प्लॉइज। या लैपटॉप दे दिया, कुछ भी दे दिया जो इन काइंड, वो सारा इन काइंड, समझ आ गया। अब ये एम्प्लॉयर होता है, क्या लेते हैं हम, एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉयर क्या होता है वो बताना। अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दिया तो इसका कोई यूज नहीं है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कौन सा लेते हैं, एम्प्लॉयर्स। सर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मीनिंग क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में डालना, या कोई पेंशन फंड में डाल देना, उसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। यहाँ तक क्लियर है, अब सुनना। देखो एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है 10,000, एक एम्प्लॉई है उसकी सैलरी कितनी है, 10,000, ठीक है जी। एक एम्प्लॉई है उसकी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये। हम हर महीने उसे 1,000 रुपये देते हैं पीएफ का। 10,000 किसी की सैलरी है, हम हर महीने उसके पीएफ में कितना पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपये। कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, मालिक दे रहा है। कौन दे रहा है, मालिक। क्यों दे रहा है, क्योंकि इंडिया में रूल है, जो भी सैलरी क्लास होगा उसका हर महीने पीएफ का पैसा कटेगा, जमा होगा, ताकि उसका फ्यूचर क्या जाए सेफ। तुम देख रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं रिटायरमेंट टाइम में बहुत पैसा मिलता है, अब उनका भी वो खत्म हो गया। 2004 के बाद जिसने भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है उसे पेंशन फंड नहीं मिलेगा, उसे भी क्या मिलेगा, पीएफ, ठीक है। सबके लिए पीएफ हो गया, प्राइवेट एम्प्लॉई हो जो, इसलिए तो कहते हैं प्राइवेट जॉब अगर तुम्हारी परमानेंट है, अच्छी कंपनी में कर रहे हो तो तुम्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका पीएफ इकट्ठा होता है। अब मैं हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, अगर किसी को भी यानी फ्यूचर अपना सेव करना है, अमीर बनना है, वाइड इनकम है, तो पीएफ सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स के बच्चों को पीएफ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो पीएफ में डालता है। अब मैं जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मेरा फिक्स है कि मेरे को अपना पैसा पीएफ में डालना ही डालना। क्यों, पीएफ एक ऐसी चीज़ है, मेरे को बहुत सीए मिले, बहुत अच्छे सीए भी मिले, उन्होंने अपना बेस बनाने के लिए पीएफ को ही हेल्प की, पीएफ सेट किया था। पीएफ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। अगर तो बचपन से यानी 12th के बाद ही हर महीने 2,000 जोड़ना चालू कर दो, साल का 24,000 जमा करते हो, 15,000 तक जमा होता है। 15 साल का जब पैसे निकालोगे ना तो इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा कि तुम आराम से अपना फ्यूचर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, ठीक है। इन्हें 1 साल जमा करवाने की 1.5 लाख की लिमिट होती है, बस एफडी से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स फ्री इनकम होती है। सबसे बड़ी चीज़ है जो इनकम मिलेगी टैक्स फ्री है, और गवर्नमेंट फंड में जा रहा है, सेफ रहता है पैसा, ठीक है। चलो अब 10,000 हर महीने में मेरी सैलरी है, हर महीने मालिक कितना दे रहा है, 1,000। जितना मालिक देगा यानी जितना वैसे एम्प्लॉई देता है, जितना एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, उतना ही कौन देता है, मालिक। तो इसके अकाउंट में बताओ कितने पैसे जमा होगा, 2,000। 1,000 एम्प्लॉई ने अपनी सैलरी में से दिए, 1,000 मालिक ने दिए अलग से। सर अगर एम्प्लॉई अपनी पूरी सैलरी दे दे पीएफ में, क्या मालिक भी पूरा दे देगा, नहीं, मालिक पूरा नहीं देगा, मालिक उतना ही देगा जितना उसे लगता है। यहाँ तक क्लियर। तो अकाउंट में तो कितने पैसे जमा होगा बताओ,
अकाउंट में तो कितने से जमा हुआ है 2000 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये बंदा मेरी कंपनी में काम नहीं करता, क्या मैं इसके पीएफ में पैसा डालता? तो मालिक इसके पीएफ में क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉय को कंपनसेट कर, क्या करेंगे? एम्प्लॉय को कंपनसेट। तो एक चीज ध्यान रखना, हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अलग से दे रहे हैं। एम्प्लॉय को क्या करने के लिए? कंपनसेट करने। हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी किस पे जुड़ी होती है? वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉय की वैल्यू ऑलरेडी किस पे जुड़ी होती है? वेजेस एंड सैलरी, तो उसका कोई यूज नहीं। ओके, हाँ जी, समझ आ गया? क्लियर है? अब बताओ, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए लैंड, कैपिटल, मालिक। क्या चाहिए? लैंड, कैपिटल, मालिक। लैंड के बदले क्या कहते हैं? रेंट। कैपिटल पे क्या कहते हैं? मालिक को क्या कहते हैं? समझ आ गया? और बच्चा क्या? रॉयल्टी। वो भी समझा देता हूँ। रॉयल्टी क्या होता है? कोई चीज लीज पे लिया, किसपे ली? लीज पे। तो लीज के बदले अगर हम कुछ भी देते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, कोई चीज आपने किस पे ली है? लीज पे ली है। तो लीज के बदले अगर हमें कुछ भी पैसा देना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ, लीज के बदले अगर कुछ भी पैसा देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। क्या बोलते हैं उसे? रॉयल्टी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन कह रहा था ना, देखो ये सारा नेशनल इनकम के बोर्ड के क्वेश्चन 2024-23 सारा मैं आपको दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे आज भी याद है। चलो हाँ जी, देखो यहाँ तक ओके है? हाँ, समझ आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। कोई चीज लीज पे लेते हैं, कोई नाम लेते हैं, कॉपीराइट लेते हैं, उसके पहले जो देते हैं उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अब आ जाओ, प्रॉफिट। आपको 1000 रुपए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 1000। सुनते हैं ना? हाँ बच्चों, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1000। अब सुनना, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट। सुन लेना, जितना भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे सबसे पहले आप क्या देते हो? टैक्स। प्रॉफिट पे आप क्या देते हो? टैक्स। प्रॉफिट पे आपने क्या दिया? टैक्स दिया। अब प्रॉफिट पे जो भी आप टैक्स देते हो सब क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का नाम क्या होता है? टैक्स ऑन प्रॉफिट। क्या नाम होता है? टैक्स ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या होता है? आप कुछ पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो। ये स्कूल में जरूर आएगा, देखना बोर्ड में आएगा ना, स्कूल में जरूर पूछते रहेंगे। जो भी पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 300। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम क्या होता है? रिटेन अर्निंग। क्या नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का? रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट एक और नाम क्या होता है? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब बचा कितना? 500। कितना बचा? 500। अभी आप बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जो भी पैसा आप बांटते हो उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम क्या होता है? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम क्या होता है? डिविडेंड।
हाँ जी क्लियर है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है प्रॉफिट। पहला कॉर्पोरेट टैक्स, क्या नाम है इसका, टैक्स ऑन प्रॉफिट। दूसरा नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नाम क्या होता है इसका, रिटेन अर्निंग। तीसरा नाम क्या होता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। हाँ जी क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। प्रॉफिट के 3 पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है जी, तीनों नाम समझ आ गए ना आपको। अच्छा अब बच्चों में बात कर रहा हूँ, सुन लेना। ये तो हमने प्रॉफिट के 3 नाम पढ़ लिए, ठीक है। अब मैं आपको, हाँ बच्चे ये तीनों नाम आपके है ना, ठीक है। अब बोर्ड के मार्किंग स्कीम क्या कहती है और बच्चे ने क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं आपको शो कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखो सबसे पहले तो मैं सीबीएसई का आंसर की लाइन से दिखवा देता हूँ आपको। लिखो, मैं पहले बोर्ड की लाइंस लिखवा रहा हूँ। सीबीएसई ने इन 3 नंबर में क्या क्या लाइन दी है। लिखो उन्होंने क्या बोला है, लिखो है वही चीज जो मैंने में लिखवाई है, पुरानी वीडियो में भी देखना सेम ही चीज है। लिखना सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, क्या वर्ड है, कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम, tax imposed on the income made by the corporation, अच्छा कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, कंपनीज को कहते हैं। और इसे एक और नाम क्या दिया गया, प्राइवेट सेक्टर फर्म। मैंने सिंपल क्या बोल दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ दी कंपनी। नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप क्या लिख के आते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी। ये मार्किंग स्कीम की लाइन है, ये मैं सिंपल लाइन बता रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बताओ किसको बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसको बोलते हैं, रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब इसी कैसे लिखा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, क्या लिखा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड फर्म, part of the profit earned by the private and government owned firm which are not distributed among the factors of production, यही का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो हम बांटते नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरा नाम डिविडेंड। डिविडेंड मैंने क्या बताया था, वो पैसा जो हम बांट देते हैं, किसको बांट देते हैं, शेयर होल्डर को। लिखो, देखो इन्होंने नए नए वर्ड लिखे हैं, लेकिन हमें अपनी सिंपल
इन्होंने लिखा रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग। जो भी हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, remaining profit which is distributed among the shareholder, remaining profit which is distributed among the shareholder। shareholder को क्या बोलते हैं? ओनर ऑफ कैपिटल। शेयरहोल्डर किसे बोलते हैं? ओनर ऑफ कैपिटल। ये मार्किंग स्कीम में था, समझ आ गया? आप आपके पास किसी भी ऑथर की बुक को उसमें ऐसे नहीं दिया हुआ, चेक कर लेंगे। मेरी बुक में भी है, पिछले साल की बुक में भी है। ये लैंग्वेज क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं अपनी बुक का पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपनी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सारा प्रॉफिट के पार्ट सारे बता रखे हैं, एक ही। अब ये तुमने लिख तो लिया ना? आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्लियर है ना? नेक्स्ट वर्ड क्या होता है वो सुन लेना जरा। ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? क्या बढ़ाता है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एक सीए अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मैं अपना टीचिंग कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। या एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय है। जब वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय को क्या होता है? मैं तुमसे फीस लेता हूँ, क्या मैं इसमें बोलता हूँ रेंट कितना इंक्लूड है, प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, फिर एक साथ फीस लेता हूँ एक साथ। ये क्या होता है? मिक्स इनकम। लिख लो, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम इज इनसेपरेबल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम इज इनसेपरेबल। जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम क्या होती है? इनसेपरेबल, बांट नहीं सकते। जहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को बांट नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? मिक्स इनकम। सब कुछ मिक्स है, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। समझ आ गया? और अगर यही सीए या डॉक्टर जॉब करता, सैलरी मिलती कहाँ था? कंपनसेशन। अब समझ आ गया पूरा फैसला? इन विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम इनसेपरेबल, जहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन की इनकम बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। अब दो क्वेश्चन के बारे में इनकम मेथड थे, इस तरह इनकम मेथड ओके हो जाएगा। पूरा डिटेल समझ आ गई? एक पॉइंट प्रॉफिट के अंदर लिखवा दिया ना, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। और जो उसके बाद नाम भी लिखवा लिख लिया ना, डिविडेंड का नाम डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का नाम रिटेन अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट, और कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स ऑन प्रॉफिट। अच्छा एक पॉइंट सुन लो, एक पॉइंट बस। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, कभी भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो क्या ऐड करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। जब भी पेपर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो क्या ऐड करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। जब भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या करते हैं? ऐड। हमें प्रॉफिट जो चाहिए था बिफोर चाहिए था। हो गया? अब क्वेश्चन, चलो सीधा ना मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ बच्चों, मैं सीधे ही आपको बोर्ड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ कर लेना। दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ फटाफट। लो जी, 2024 का है। देखो जी, एक ये क्वेश्चन कर लो, आपको सारा समझ आ जाएगा। हाँ बच्चों, प्लीज सब मेरे साथ साथ कर लो फटाफट सारे बच्चे।
क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, डोमेस्टिक इनकम। क्या निकालनी है? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी एंड एफसी। जो निकालना लिख के क्या डाल दिया? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, अब जल्दी से करो। कौन से मेथड की आइटम दे रखी है? विच इज सैलरी, कॉर्पोरेट। कौन से मेथड की दे रखी है? इनकम। इनकम मेथड से क्या निकलता है मेरा? एनडीपी एंड एफसी। तीन चीजें ऐड करते हैं। पहला सीओई, पहला क्या ऐड करते हैं? सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीन चीजें ऐड करते हैं। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखे क्या? नहीं। कितने पार्ट होते हैं? दो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड इन काइंड। कितना है? 1700। कितना है? 1700। दूसरा पार्ट देखो क्या होता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है? नहीं। क्या ले लेंगे? जीरो। क्या ले लेंगे? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या वर्ड है? क्या क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? नहीं। चार पार्ट बोलो क्या लेंगे? रेंट, रेंट रॉयल्टी दे रखा है। कितना? 1300। इंटरेस्ट दिया हुआ है? नहीं है। फिर क्या लेंगे? प्रॉफिट। वैसे इंटरेस्ट ऐसा होता नहीं ना दिया हो, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन नहीं दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी। प्रॉफिट, प्रॉफिट के कितने पार्ट होते हैं? 3। कॉर्पोरेट टैक्स कितना? 400। रिटेन्ड अर्निंग कितना है? 300। डिविडेंड कितना है? 400। लास्ट कर लेते हैं मिक्स इनकम। कितना देगा? 1400। अब ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 800, 1100, 1100, 2400, 2400, 1400, 3800, 3800 और 4800, 5500। कितना आ गया रुपीज? 5500 करोड़ आ गया। अब जो यही निकाला था एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकाल लिया। कितना था? 55। समझ आ गया? एक लाइन लिखवा रहा हूं, याद रखना। जो भी एनवीएड-एफसी निकलता है या एनडीपीएफसी निकलता है, डोमेस्टिक इनकम, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। तुमने भी ये जो इनकम मेथड पढ़ा है, इनकम मेथड में क्या था? 4 फैक्टर्स थे, उनको पेमेंट दे रहे, तो इसकी वैल्यू हमेशा फैक्टर पेमेंट की क्या होती है? बराबर आती। लाइन आता। ठीक है, समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। रुक जा 3 मिनट। ये बड़े बड़े क्वेश्चन। एक ये 3 नंबर देखो जी। एक ये क्वेश्चन है, बस फटाफट 5 मिनट में करवा के खत्म। इसमें देखो क्या निकालना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। चलो मैं बता देता हूँ, बस 1 मिनट, एक में बता रहा हूँ, फिर खत्म कर रहा हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? जीडीपी एंड एमपी। क्या दे रखा है? और कंपनसेशन पूछा है। बताओ इनकम मेथड से क्या निकलता है? जल्दी बताओ। एनडीपी एंड एफसी। पहले एनडीपी एंड एफसी निकाल लो। बताओ ग्रोस बड़ा होता है नेट? बड़े से छोटे पे माइनस डेप्रिसिएट। डोमेस्टिक कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश बड़ा फाटक माइनस एनआईटी। ये कितना दे रखा है? जीडीपी एमपी 200 माइनस क्या किया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो कितना दिया हुआ है? 50। क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एनआईटी क्या नाम होता है? एनआईटी का इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जीएसटी दिया हुआ इंडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी देने लगी तो क्या लेंगे? 0। 140 आ गया। कितना आएगा? 140। ये जो ये डेप्रिसिएशन एनआईटी गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स, जो बच्चे गोल्डन रूल्स नहीं आते ना, उन्हें ये समझ नहीं आएगा, वो पहले वीडियो देखेंगे। अच्छा, एनडीपीएफसी सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएससी। ये कितना है? 140। सीओई हमें निकालना है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में बताओ क्या क्या देंगे? क्या क्या देंगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में? बताओ क्या लेंगे? इंटरेस्ट कितना है? 45। रेंट कितना है? 25। अब प्रॉफिट देखो आफ्टर टैक्स है। जब आफ्टर टैक्स हो क्या ऐड करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स।
तो 20 प्लस 5 रॉयल्टी 0 है, मिक्स इनकम कितनी है 0। तो 140 इक्वल टू सीओ, ये कितना आ गया 50 95, सीओ कितना आ गया 45, सीओ कितना आ गया 45। ओके, किसी के पास कोई भी यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? ओके है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय। एक क्वेश्चन हमें किसी का बुक नहीं है।